दिल धड़का कौन आया, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। फिल्मी दुनिया में जिस अदाकारा को मलका हुसन और संगे मरमर के मुजस्समा का खिताब मिला वो नाम मकबूल तरीन अदाकारा साबरा सुल्ताना का है। मुख्तलिफ फिल्मी हीरोइंस को मुख्तलिफ हवालों से शोहरत मिली। कोई रोमांस में कामयाब हुई तो किसी ने रक्स करके नाम कमाया, किसी ने संजीदा किरदार निभाए तो किसी ने कॉमेडी के जरिए मद्दाहों को मुतासिर किया। लेकिन साबरा सुल्ताना उन सब में से मुनफरिद थी, क्योंकि उन्हें तारीखी मौज़ूआत पर बनने वाली फिल्मों की वजह से शोहरत मिली। उन्हें शहजादी, मलका और दीगर कई किरदार दिए जाते जो उनके हुस्न और शख्सियत के लिहाज से उन्हीं के लिए ऐन मौजू थे। उस दौर में साबरा सुल्ताना की तारीखी मौज़ूआत पर बनने वाली फिल्मों में बतौर शहजादी कमोबेश ऐसी ही शोहरत थी जैसा कि आज की हलीमा सुल्तान। लोग उन्हें अपने खून से खत लिखा करते थे और प्यार भरे जज्बात का इजहार करते। फिल्म बीन उनके लिए इतने पागल होते कि वो जहाँ भी जाती लोगों का जम्मे गफीर इकट्ठा हो जाता और फिर उन्हें मुंतशिर करने के लिए अक्सर औकात पुलिस को भी बुलवाना पड़ जाता। साबरा सुल्ताना जहाँ हुस्न की मलका थी वहीं नेचुरल अदाकारी में भी अपना मुकाम रखती थी। वो रोने धोने के सीन करने के लिए कभी ग्लिसरीन इस्तेमाल नहीं किया करती थी, बल्कि ऐसे सीन्स को अपने ऊपर तारी कर लेती और हकीकत में उनकी आंखों से आंसू आ जाते। वो जिस शोहरत का ख्वाब लेकर फिल्मी दुनिया में आई थी उन्हें उससे भी ज्यादा मिला। वो मिसाली दिन थे जो आज महज हसीन यादों का हिस्सा बन गए। वो हसीनो जमील और अजीम अदाकारा जिन्हें लोग अपने खून से खत लिखा करते थे आज इंतहाई कसमपुरसी की जिंदगी गुजार रही है। आलिशान जिंदगी का मजा चखने वाली साबरा सुल्ताना ने कभी सोचा भी न था कि उन पर ऐसा वक्त भी आएगा। उन्हें स्क्रीन से गायब हुए कई दहाइयां गुजर चुकी हैं और लोग उनके हाल से मुतल्लिक बेखबर हैं। कोई नहीं जानता कि उनकी जिंदगी के माहो साल कैसे गुजरे, उन्हें किन खौफनाक हादसों से गुजरना पड़ा। आज की इस वीडियो में हम आपको साबरा सुल्ताना के हाल के बारे में बताने वाले हैं। आपको ये जानकर बहुत दुख होगा कि अजीम अदाकारा साबरा सुल्ताना पिछले कई सालों से कसमपुरसी की जिंदगी गुजार रही हैं। वो लाहौर के पसमानदा इलाके में एक कमरा नुमा घर में रहती हैं जो कि किराए का है। उनका गुजर बसर बहुत मुश्किल से होता है और अफसोस की बात यह भी है कि वो इस कमरे में अकेली रहती हैं। पिछले कई सालों से वो अकेले ही जिंदगी के शबो रोज काट रही हैं। उनकी नम आंखों में माजी की हसीन यादें होती हैं। उनके पास थोड़ा बहुत जरूरत का सामान है। ज़ईफ होने के बावजूद वो अपना खाना खुद पकाती है। साबरा सुल्ताना बहुत ही मुश्किल जिंदगी गुजार रही है। उनका ना ही कोई जरिया रोजगार है और ना ही कोई बचत। साबरा सुल्ताना का हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 5,000 रुपए वजीफा लगाया गया था, लेकिन ये मदद की बजाय उनका मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। आज के दौर में 5,000 से घर का खर्च कहाँ चलता है। साबरा सुल्ताना की भी वही सूरत हाल हो चुकी है कि अगर दवाई ले ली जाए तो खाने को कुछ नहीं बचता और अगर खाना खा लिया जाए तो दवाई के पैसे नहीं होते। महंगे महंगे लिबास पहनने वाली और दस्तरखान को अनवा इकसाम के खानों से सजाने वाली साबरा सुल्ताना के लिए आज 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई है। वो जिसने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को लाजवाल खिदमत दी और करोड़ों लोगों ने उन्हें बड़े पर्दे पर देखा, आज पाकिस्तान के करोड़ों लोग उन्हें 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं कर सके। साबरा सुल्ताना का तमाम वक्त तन्हाई में अपने कमरे में ही गुजरता है। वो 5 वक्त की नमाजी है और बस अल्लाह का जिक्र करती रहती है। बताया जाता है कि साबरा सुल्ताना पहले से ही एक मजहबी खातून थी। चकाचौंध की दुनिया में भी उन्होंने दीनी तालीमात को पस्से पुश्त नहीं डाला था और यही वजह है कि फिल्मी दुनिया में कभी उनका कोई स्कैंडल सामने नहीं आया। साबरा सुल्ताना के साथ जहां हुकूमत और मुआशरे ने लापरवाही बरती है, वहीं उनकी साथी अदाकाराओं के रवैये ने भी उनका दिल तोड़ा है। साबरा सुल्ताना की साथी अदाकाराएं बड़ी बड़ी कोठियों में जिंदगी गुजार रही हैं, बैंक बैलेंस है, लेकिन कभी साबरा को अपनी सबसे अच्छी दोस्त कहने वाली अदाकाराओं ने उनका हाल तक जानने की कोशिश न की। आप खुद तसव्वुर कीजिए कि वो अदाकाराएं जिनके साथ साबरा सुल्ताना के कई साल गुजरे, जब एक दफा भी उनका हाल पूछने न आई तो उन्हें कैसा लगता होगा। सुना है आजकल तुम कुछ परेशान रहते हो, वजह बताओगी? शायद न बता सकूं। आदिल, अगर एक बहन को अपने भाई पे कोई हक हो सकता है तो मैं तुम्हारी मुंह बोली बहन हूँ और तुमसे तुम्हारी परेशानी की वजह भी पूछ सकती। साबरा सुल्ताना की फैमिली में एक ही बेटी है जो कि शादीशुदा है और उनके 4 बच्चे हैं। साबरा की बेटी अपनी फैमिली के साथ उनसे बहुत दूर रहती है, इसलिए वो कभी कभार ही अपनी माँ के पास चक्कर लगाती हैं और वो भी कोई इतनी अमीर घराने की बहू नहीं बनी कि अपनी वालिदा का ख्याल रख सके। साबरा सुल्ताना के लिए घर का किराया देना भी बहुत मुश्किल हो जाता है और वो कई कई महीनों का किराया भी नहीं दे पाती। उन्होंने कभी मदद का ढिंढोरा तो नहीं पीटा, लेकिन ये साबरा सुल्ताना का हक बनता है कि हम उनका ख्याल रखें। इसने तुम्हें भी सीधा रास्ता दिखाया और मुझे। मैं पहले ही इस्लाम की अजमत और सच्चाई पर यकीन रखती थी,
लेकिन कहरमान के जुल्म का खौफ लक खोलने की हिम्मत न देता था। साबरा सुल्ताना कोई अय्याश खातून नहीं थी जो इस हाल को पहुंची है, बल्कि जिंदगी में उनके साथ कुछ ऐसे हादसे पेश आए जो उन्हें इस मुकाम तक ले आए। साबरा सुल्ताना ने एक डॉक्टर से शादी की थी और उसके लिए फिल्मी दुनिया को भी खैराबाद कह दिया था। दोनों मियाँ बीवी अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। साबरा सुल्ताना को किसी चीज की कोई कमी न थी। उन्होंने फिल्मी दुनिया से ज्यादा पैसे तो न कमाए थे, लेकिन अपने मियाँ के घर में बहुत खुश थी। अल्लाह ने उन्हें औलाद भी अता की थी और वो अपनी अज़दवाजी जिंदगी बहुत मुतमईन तरीके से गुजार रही थी। लेकिन इसी दौरान फिर उनकी जिंदगी में एक खौफनाक हादसा पेश आया। साबरा सुल्ताना के शौहर हार्ट अटैक की वजह से इंतकाल कर गए। ये उनके लिए बहुत बड़ा सदमा था। उनकी तो दुनिया ही उजड़ गई थी, वो बेआसरा रह गई थी। साबरा सुल्ताना ने हिम्मत करके 90 की दहाई में फिर से फिल्मों में काम शुरू किया और स्पोर्टिंग रोल्स में नजर आई। कुछ अर्सा तक वो फिल्मों में काम करती रही, जिससे घर का खर्च चलता रहा। लेकिन फिर उनके लिए फिल्मों में काम करना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि गैर म्यारी फिल्में बनना शुरू हुई जिसमें पुराने दौर के अदाकारों के लिए कोई जगह न थी। लिहाजा साबरा सुल्ताना ने भी रिटायरमेंट ले ली। आलम पना, अगर माँ की जुबान इस दुनिया में औलाद की जमानत बन सकती है तो यकीन कर लीजिए, शहजादे के बाजू वो ही करेंगे जो हम चाहेंगे। शहजादे की जवानी उन्हीं राहों पर चलेगी जिनका इंतखाब हम करेंगे। कई सालों से साबरा सुल्ताना यूं ही खामोश जिंदगी गुजार रही हैं। उनका किसी साथी अदाकारा से राब्ता नहीं है। अब कोई उनका दोस्त नहीं रहा, क्योंकि हर कोई चढ़ते सूरज को सलाम करता है। साबरा सुल्ताना तो अब जवाल पजीर हो चुकी हैं, इसलिए कौन उनका साथ देगा। साबरा सुल्ताना ऐसी अदाकारा है जो मोहम्मद अली से लेकर वहीद मुराद और नदीम बेग जैसे बड़े अदाकारों के साथ काम कर चुकी है। वो तारीखी मौज़ूआत पर बनी फिल्मों में शहजादी का रोल बहुत खूबी से निभाती थी, क्योंकि उनका कदबुत और नए नक्श किसी शहजादी से कम न थे। लेकिन वो नाम और एजाजात उन्हें 2 वक्त की रोटी भी आसानी से मुयस्सर न कर सके। साबरा सुल्ताना का नाम तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी के लिए भी नॉमिनेट किया गया, लेकिन उन्हें अभी तक मिल नहीं सका। और मिल भी जाए तो क्या ये अलामती अवार्ड उन्हें क्या दे सकेगा, बल्कि मुआशरे की बेहिसी और मुनाफकत और खुलकर सामने आएगी कि एक ऐसी अदाकारा जिसे पाकिस्तान का बहुत बड़ा अवार्ड दिया गया, वो किस तरह कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रही है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला साबरा सुल्ताना को सेहत और लंबी उम्र अता फरमाए। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। और इस वीडियो से मुताल्लिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। लेकिन वाकई ये बात होती कि कई दफ़ा ये एहसास होता है जब इंसान फारिग हो, यानी कोई भी नहीं है, तन्हा है, फिर वो सोचता है कि कुछ करना चाहिए।